खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। आगामी त्योहारों को देखते हुए सेंट्रल स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए परफेक्ट प्लान बनाया गया है। आईजी आरपीएफ ए.के. सिन्हा ने सेंट्रल स्टेशन बने कंट्रोल बी रूम को चेक किया, अभिलेखों को चेक किया, साथ ही आगामी त्योहारों को लेकर तहतों को दिशा निर्देश दिए। सेंट्रल स्टेशन के आसपास ट्रैकों पर ट्रेन को ड्रिल करने की साजिश की गई थी। इसी को देखते हुए लोकल पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी संयुक्त रूप से चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि त्योहार के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके। आईजी ने बताया कि आगामी त्योहारों को लेकर कोई भी ट्रेन में पटाखे लेकर न जाए, इस पर सभी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 12 घंटे तक आरपीएफ जवान ड्यूटी करेंगे और अभिलेखों को मजबूत रखेंगे। कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और जाना कि किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है, ड्यूटी की क्या व्यवस्था है, इस ओर भी ध्यान दिए जाने की बात कही। आईजी ने बताया कि इस साल आरपीएफ ने बेहतर कार्य किया है। एक्स पर फर्जी आईडी बनाकर ट्वीट करने वालों की भी खैर नहीं। आईजी ने बताया कि सीनियर डीएसपी प्रयागराज को जांच सौंपी गई है। साथ ही कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो आरपीएफ की छवि को धूमिल करने के काम कर रहे हैं। अभी आरपीएफ पोस्ट कानपुर का निरीक्षण चल रहा है और जो इनका निरीक्षण में स्टैटिस्टिक्स वगैरह देखे हैं और परफॉर्मेंस को रिव्यू किया गया, तो कई मदों में पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। इस वर्ष कुछ नई समस्याएं आई हैं। जैसा आप लोगों ने को ज्ञात है कि कानपुर के आसपास कुछ ट्रेन्स का डिरेलमेंट हुआ है और कुछ सामान ट्रैक पे रखा हुआ पाया गया, तो उसके लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है कि किसी प्रकार की हानि ना हो। कई क्षेत्रों में आरपीएफ, जीआरपी, लोकल पुलिस मिलकर के ट्रैक पेट्रोलिंग कर रही है। आने वाले जो त्यौहार है जिसके विषय में आपने जिक्र किया, तो उसमें काफ़ी एस्कॉर्टिंग बढ़ाई जा रही है। प्लेटफॉर्म पर जो है 12 घंटे ड्यूटी करने का भी आदेश दिया जा रहा है, जिससे प्रेजेंस ऑफ फोर्स प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा रहे। इस बीच में एक ड्राइव भी हमने आदेश दिया है, इन्फ्लेमेबल आइटम्स और क्रैकर्स और इस टाइप की चीज़ें कोई कैरी ना करे, तो उसका ड्राइव चल रहा है। ट्रेन्स में चेकिंग कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम पैसेंजर से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ ना लेके चलें, किसी प्रकार का पटाखे लेके ना चलें। एक छोटी सी चिंगारी से पूरी ट्रेन में आग लग सकती है, बहुत लोग हताहत हो सकते हैं। तो पैसेंजर से अनुरोध है कि इस प्रकार के कार्यवाही ना करें। सर, कानपुर की बहुत बड़ी समस्या है कि जो आपके यहाँ के पोस्ट में चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे सिपाही हो, उनको लेकर एक्स पर एक गलत जगह ट्वीट होने लगा था, फर्जी ट्वीट होते हैं और ऐसी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कहीं ना उनका मनोबल टूटता है। सर, तो उसके लिए सर आप किस तरह क्या कार्रवाई? सर, अभी हाल में ही आपके एक स्टाफ है, उसने साइबर क्राइम पे एप्लीकेशन भी दी थी, उसको लेकर भी सर लगातार छूट चल रहा है। इस विषय में ज्ञात है कि कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज़ ट्वीट कर रहे हैं और उन ट्वीट्स को हम लोगों ने पहले तो वेरीफाई भी कराया, क्योंकि हम लोग पहले से ये नहीं कर लेना चाह रहे थे कि ये गलत है कि सही है। उनका वेरिफिकेशन भी किया गया और जिन स्टाफ 2 केसेस इनफैक्ट कंप्लेंट्स जो है पुलिस को दी गई है, मानहानि का केस करने के लिए भी बोला गया है, क्योंकि ट्वीट पे कोई व्यक्ति अगर लिख रहा है तो पब्लिक डोमेन में कर रहा है और उन व्यक्तियों का आपने उचित बोला कि उनको जो है एक मनोबल गिरता है। तो ये समस्या समाव पूरे एनसीआर में केवल कानपुर में। और सर, कहीं ना कहीं देखा जाए जो भाषा का प्रयोग करते हैं अधिकारियों और उनके हाथ कुछ कागज लग जाते हैं, विभागीय कागज लग जाते हैं, लीक हो जाते हैं। सर, इसमें अगर लीक है तो अवश्य ही अपने तरफ से ही किसी ने दिया गया है। एक केस हमको इसका ज्ञात है और उसकी इंक्वायरी सीनियर डीएसपी प्रयागराज को दी गई, तो वो इंक्वायरी जारी है, एक बार वो पता चलती है। और इस चीज़ का हम लोग अदरवाइज़ भी इंटेलिजेंस से और इससे पता लगाते हैं। स्टाफ का अगर कोई इस प्रकार का कोई कमी पाई जाएगी तो अवश्य स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मेन पर्पस ये है कि आरपीएफ का कार्य अच्छे से हो, पैसेंजर्स को असुविधा ना हो। यदि कोई इंटरेस्टेड पार्टी गलत कार्य कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।